आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। चीन पर अब बड़ी आर्थिक पाबंदी की भी तैयारी है। रद्द हो सकते हैं चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तनाव और ना बढ़े इस पर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ से गलवान घाटी में इस वक्त मेजर जनरल स्तर की मीटिंग चल रही है। सेना सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि एक तरफ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश, मेजर जनरल स्तर की मीटिंग शुरू हो चुकी है भारत और चीन के बीच। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे चीनी प्रोजेक्ट हैं जिनको रद्द करने की तैयारी कर रही है। बड़े आर्थिक पाबंदी की तैयारी इस वक्त भारत सरकार की ओर से की जा रही है। मेरठ RRTS पर गाज गिर सकती है। वहीं LAC पर धोखेबाजी के बाद चीन की नई कारस्तानी भी सामने आई है। उसने कहा है कि गलवान हमारा है। चीन की ओर से इस तरह की गुस्ताखी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत से सुलझा लेंगे हम विवाद। यानी कि एक तरफ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई कड़े और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है भारत सरकार। क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बातचीत पर कितना भरोसा किया जाए। क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत करता है और वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसी हिमाकत और हरकत कर देता है जो हिंदुस्तान को नामंजूर होती है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए अब जो सवाल इस वक्त विपक्ष के मन में, देश के मन में खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही हो रही है, मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। तनाव और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि न सिर्फ दोनों देशों की यानी कि हिंदुस्तान और चीन की, बल्कि दुनिया भर की नजर इस तनाव पर बनी हुई है। इसी वजह से अलग अलग देशों की ओर से, चाहे उनकी मीडिया हो, वहां से अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत का पक्ष यहां पर काफी ज्यादा मजबूत, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान अपनी सरजमी पर सड़क का निर्माण कर रहा था, लेकिन ये गले नहीं उतरा चीन के, और उसके बाद उसकी ओर से लगातार वो हिमाकत, वो हरकत की गई जो हिंदुस्तान को नामंजूर रहा। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हमारे 20 जवानों की शहादत, जिस पर पूरा हिंदुस्तान नाज कर रहा है, फख्र कर रहा है। 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवानों की शहादत हुई, 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 जवानों की शहादत हुई, 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 जवान शहीद हुए, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के 1 जवान की शहादत हुई, जबकि 81 फील्ड रेजिमेंट के 1 जवान की शहादत हुई। वहीं सबसे बड़ा ऑफिसर, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम लोगों की शहादत। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान में एक तरफ अपने जवानों की शहादत के बाद गम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है।